हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे ऑफ रोल जॉब और ऑन रोल जॉब के बारे में। कोई भी कंपनी में ऑफ रोल और ऑन रोल दो टाइप का जॉब होता है, दोनों में ही क्या फ़र्क है, किसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम के लिए कहीं पे जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। आपको थोड़ा बहुत ज़रूर समझ में आएगा कि आपको किस जॉब में जाना चाहिए और किस में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियोस के नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो गाइस कोई भी कंपनी में दो टाइप का जॉब होता है। अभी कोई भी कंपनी के यहाँ पे नाम ले लेते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं पेटीएम। तो पेटीएम जैसे कि एक पेटीएम एक कंपनी है, यहाँ पे दो टाइप की जॉब होती है। एक जॉब होती है ऑन रोल जॉब, एक होती है ऑफ रोल जॉब। अगर आप ऑन रोल जॉब में जाते हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है जो आपको ऑफ रोल जॉब में नहीं मिलता है। ऑन रोल जॉब जो होता है वो आप पेटीएम के ऑन रोल में होते हैं, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो पेटीएम, मतलब आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो पेटीएम में जॉब कर रहे हैं, आपका सारा डॉक्यूमेंट्स पेटीएम के नाम पर रहेगा। अगर आपको बाद में कुछ दिक्कत आती है तो आप पेटीएम को कंप्लेन कर सकते हैं। आपका पीएफ ईएसआई वगैरह सारा कुछ पेटीएम के तरफ से आएगा। कुछ भी दिक्कत आए तो आप पेटीएम को पकड़ सकते हैं। कहीं भी कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो पूरा जिम्मेवारी पेटीएम का रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप ऑन रोल जॉब में रहते हैं, मान के चलिए पेटीएम का उदाहरण देकर मैं आपको बता रहा हूँ, किसी और जॉब में भी रहते हैं, अगर आप ऑन रोल जॉब में रहते हैं तो आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। लाइक आपको एक्स्ट्रा सैलरी, मतलब सैलरी तो आपको ज़्यादा मिलता ही है, साथ ही साथ और भी बहुत सारा एक्स्ट्रा बेनिफिट, लाइक आपका जो है रेंट वगैरह मिलता है, घर का रेंट मिलता है, और भी बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, जो कि अगर आप ऑफ रोल जॉब में जाते हैं तो ऑफ रोल जॉब में आपको नहीं मिलता है। ऑफ रोल जॉब क्या होता है, देखिए ऑफ रोल जॉब करें या ऑन रोल जॉब करें, आपका काम एक ही रहेगा दोनों में ही। आप यहाँ पे पेटीएम का जैसे कि मैंने आपको उदाहरण लेकर बताया, तो अगर आप पेटीएम के ऑफ रोल में करें या ऑन रोल में करें, आपका काम दोनों का एक ही रहेगा। आप पेटीएम के लिए ही काम करेंगे, लेकिन ऑन रोल वाले को ज़्यादा सैलरी मिलेगा, ऑफ रोल वाले को कम सैलरी मिलेगा। कम सैलरी क्यों मिलता है, क्योंकि ऑफ रोल जो होता है उनको कोई और कंपनी हायर करती है। लाइक जैसे कि पेटीएम में बंदे हायर करने वाले बहुत सारे कंपनी है, जैसे कि नेट अम्बित हुआ, टीमलेस हुआ, या फिर कैलीबेचार हुआ। ये सारे कंपनी जो है मैन पावर प्रोवाइडिंग कंपनी है, जो मैन पावर प्रोवाइड करती है। और आप अगर थर्ड पार्टी कंपनी से जाते हैं, जैसे मान के चलिए आप टीम लीज के थ्रू जाते हैं, तो आप टीम लीज में जॉब कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स में जो आपका सारा डॉक्यूमेंट्स रहेगा वहाँ पर कहीं भी ये मेंशन नहीं रहेगा कि आप पेटीएम के लिए काम कर रहे हैं। आपका वहाँ पर ये मेंशन रहेगा कि आप टीम लीज के लिए काम कर रहे हैं। तो आप कभी भी जॉब अगर ज्वाइन करते हैं, अगर आपको मौका मिले तो आप कोशिश कीजिएगा कि ऑन रोल में जॉब को ज्वाइन करें। ऑन रोल में ज्वाइन करने से आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, जो कि ऑफ रोल में नहीं मिलता। इसके अलावा अगर आप मान के चलिए ऑफ रोल में काम कर रहे हैं और अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है, कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत आती है, तो आपका जो सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है आपका ऑफ रोल जो कंपनी से आप कर रहे हैं, मान के चलिए अपने टीम लीज से कर रहे हैं, तो टीम लीज ही कुछ हैंडल करेगा। क्योंकि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, मान के चलिए पेटीएम में आपका सैलरी अटक गया, कुछ भी प्रॉब्लम आई, तो आप पेटीएम को कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट्स में आपका ये मेंशन रहेगा ही नहीं कि आप पेटीएम के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आपका सैलरी जो कम रहेगा तो वो तो रहेगा ही, क्योंकि मैन पावर प्रोवाइडिंग जो कंपनी होती है वो खुद का उसमें से कमीशन काटती है, उसके बाद आपको सैलरी प्रोवाइड करती है। तो वहाँ पे तो आपका कमीशन जो कटाएगा वो तो सैलरी आपका घट ही जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। साथ ही साथ मान के चलिए आप पेटीएम के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप जिस कंपनी के थ्रू जा रहे हैं, जिस मैन पावर प्रोवाइडिंग कंपनी, मान के चलिए यहाँ पे आप टीम लीज का उदाहरण देकर बता रहे हैं, तो टीम लीज अगर बंद हो जाता है, किसी भी कारणवश अगर टीम लीज बंद हो जाता है, तो आपका जॉब जो है वो चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि आप टीम लीज के लिए काम कर रहे हैं। कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स में ये मेंशन नहीं है कि आप पेटीएम के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर आपका पेटीएम, आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं वो कंपनी आपका रहे, लेकिन आप जिसके थ्रू आए हैं वो कंपनी बंद हो जाए, तो भी आपका जॉब जो है वो चला जाएगा। साथ ही साथ अगर आपका सैलरी अटकता है, कुछ भी कंप्लेन है, मान के चलिए आप पेटीएम में काम कर रहे हैं, पेटीएम में आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, मान के चलिए आपके बॉस ने आपको कुछ ज़्यादा बोल दिया, कहीं पर भी आपको कंप्लेन करने का मन है या कंप्लेन करना चाहते हैं, तो आप पेटीएम के नाम पे कंप्लेन कर ही नहीं सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स में पेटीएम का नाम जो है वो मेंशन नहीं है। और इसके अलावा जो है मेडिक्लेम वगैरह, जब आपको मान के चलिए ईएसआई जो आपका पैसा कटता है वो आपके क्लेम के लिए, मेडिक्लेम के लिए कटता है। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है, बाद में हेल्थ में कुछ इशू आती है, तो अगर आप मेडिक्लेम क्लेम करेंगे तो भी आपको जो है आपका थर्ड पार्टी कंपनी की तरफ से जाना पड़ेगा। वहाँ पे बहुत सारा इशू आता है, लेकिन अगर आप ऑन रोल में रहते हैं वहाँ पे आपको उतना ज़्यादा इशू नहीं आएगा। आपका जो है ऑन रोल में रहने पर बहुत सारा ऐसा ऑप्शन मिलेगा जिसके थ्रू आप जो है आप आराम से मेडिक्लेम भी कर पाएंगे और पीएफईएसआई जो है वो भी आप आराम से क्लेम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी के थ्रू जाते हैं तो फिर आपको पीएफईएसआई के लिए वो थर्ड पार्टी
के पास ही जाना पड़ेगा। ऐसे तो आप PFPSI जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कुछ भी इन फ्यूचर दिक्कत आती है तो आपको थर्ड पार्टी कंपनी की तरफ ही जाना पड़ेगा। और सबसे मेन इशू जो है, सबसे बड़ा इशू जो है वो सैलरी का जो अप्रेजल होता है। देखिए गाइस, अगर आप ऑन रोल कंपनी में रहते हैं तो आपका जो अप्रेजल है वो टाइम टू टाइम होगा, आपको हर साल सैलरी बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ऑफ रोल में रहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका हर साल सैलरी बढ़ेगा, हर साल आपको जो है वो सैलरी बढ़ेगा ही, आपका अप्रेजल होगा ही। क्योंकि आप ऑन रोल में रहते हैं तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है, जैसे जो कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, आपको उनके अनुसार जो है आपका सैलरी प्रोवाइड करा जाता है। जैसे कंपनी का रूल्स होता है कि आपको हर साल अप्रेजल दिया जाएगा, तो हर साल आपका अप्रेजल होगा, सैलरी में कुछ ना कुछ तो बढ़ोतरी होगा ही। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी के थ्रू जा रहे हैं तो वहाँ पे थर्ड पार्टी मतलब आप किसी और कंपनी, मैन पावर प्रोवाइडिंग कंपनी के थ्रू जा रहे हैं, तो अब उस कंपनी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपका सैलरी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो भी वो कंपनी डिसाइड करेगी। और अगर नहीं बढ़ता है तो भी आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं आपका डॉक्यूमेंट्स में वो कंपनी मेंशन नहीं है। तो आप ज़रूर से इस बात का ध्यान दीजिएगा, आप कोई भी कंपनी में जाए, चाहे वो पेटीएम में जाए, SBI में जाए, SBI कार्ड में जाए, अमेजॉन में जाए, फ्लिपकार्ट में जाए, आप कोशिश कीजिएगा सबसे पहले कि आपका ऑन रोल जॉब हो पाए। अगर ऑन रोल हो पाता है तो ये सबसे अच्छा रहेगा। अगर ऑन रोल नहीं हो पाता है तो बाद की बात है, नहीं हो पाता है तब तो आपको जाना ही पड़ेगा थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू में। लेकिन अगर आप हो पाता है तो आप कोशिश कीजिएगा कि ऑन रोल ही हो। और मैं आपको बता दूं, अगर ऑन रोल आपको होना है, ऑन रोल किसी भी कंपनी में आपको जॉब करना है, तो मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। ग्रेजुएशन से नीचे वाले को ऑन रोल जॉब नहीं मिल पाता है, तो आपको ऑफ रोल ही जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का यही कंसर्न रहता है कि वो लोग का क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन नहीं रहता, जिसकी वजह से उनका ऑन रोल जॉब नहीं होता है, ऑफ रोल में उनको करना पड़ता है। एक बार अगर आप ऑफ रोल में जॉब कर रहे हैं तो आपको ऑन रोल में ट्रांसफ़र होने में बहुत माथा ख़राब करना पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा जब आप ज्वाइन करें तभी आप ऑन रोल में ज्वाइन करें। इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल पाएगा, आपको हाउस अलाउंस मिल पाएगा, आपको मेडिक्लेम मिल पाएगा, आपको और भी बहुत सारे कंपनीज़ के जो बेनिफिट्स होते हैं वो मिल पाएंगे। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू में जाएंगे तो आपको ये सारा बेनिफिट जो है वो नहीं मिल पाएगा। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जो है अगर आप ऑन रोल में रहते हैं तो मिलेगा और ऑफ रोल में रहते हैं तो नहीं मिलेगा। तो मेरा सजेशन नहीं है कि आप किसी भी कंपनी के लिए जाए, क्योंकि बड़े से बड़े कंपनी में ये ऑन रोल और ऑफ रोल का फंडा रहता है। अगर आप फ्रेशर है तो आपको पता नहीं होगा कि ऑन रोल ऑफ रोल क्या है। तो आप कहीं भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाइए, देखिएगा जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं वो कंपनी अगर आपको इंटरव्यू डायरेक्टली ले रही है तो आप जो है उस कंपनी के लिए हायर हो रहे हैं, या फिर किसी और कंपनी के थ्रू जा रहे हैं तो मतलब आप ऑफ रोल हायर हो रहे हैं। तो ऑन रोल और ऑफ रोल जो है आपको पूरे अच्छे तरीके से आई होप कि समझ में आ गया होगा, और फ़ायदा और नुकसान भी समझ में आ गया होगा। तो आप कोशिश कीजिएगा, हमेशा मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ऑन रोल में जॉब करें, तो आपका जो लाइफ है वो फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो पाएगा। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ऑफ रोल में बहुत बार देखा जाता है कि कुछ भी कारण हुआ तो आपको जो है ZTP दे दिया जाता है, मतलब किसी भी कारण से आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम ऑन रोल में कम होती है। अगर आप ऑन रोल रहते हैं तो वहाँ पे जो है आपको नौकरी से इतना जल्दी नहीं निकाला जाएगा, वहाँ पे बहुत सारी जो है रूल्स एंड रेगुलेशन रहती है, उसके बाद ही आपको निकाला जाएगा। लेकिन ऑफ रोल में ये सब झमेला नहीं रहता, वो लोगों को जब मन करता है तब निकाल दिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों से अगर आपको बचना है तो आपको जो है ऑन रोल में जॉब के लिए पहले से अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, और इस तरह के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।